नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बेतिया में और बेतिया में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। बेतिया और मोतिहारी में कई जगह पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्हीं में से एक वाल्मीकि नगर सीट है जहां से सुरेंद्र प्रसाद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वाल्मीकि नगर क्रम संख्या 1 पे है और ऐसे में ये सवाल होता है, क्या वाल्मीकि नगर में इस बार बदलाव का मूड है या फिर वाल्मीकि नगर की जनता किसी और को पसंद करती है। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, ये युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाल्मीकि नगर हो या बगहा हो, वहाँ पे क्या चल रहा है। ये बताइए, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, किस रूप में लेते हैं? सुरेंद्र प्रसाद यहाँ से पूर्ण बहुमत से निकल रहे हैं और लगभग 30-35 हजार वोट से आगे रहेंगे और यहाँ की जनता अपनी उम्मीद उन पे जताई है और वो बहुत ही सुचारू, कर्मठ और ईमानदार नेता हैं और इसी को जी तो उनकी जो कार्यशैली रही है, अभी तक मैं जानता हूं कि उनकी जो कार्यशैली रही है, हमेशा विकास की तरफ उन्होंने अग्रसर रहा है, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, किसानों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, हमेशा धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। इसलिए उन पे जनता और कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीद जताई है और इस बार वो बहुत अच्छे वोटों से आगे निकल रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जिस तरह की समस्याएं दिख रही हैं उसको लेकर क्या मानना है? आप एक सामान्य आदमी है, कारोबारी है, आप क्या मानते हैं? नहीं, डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन यहाँ की जनता उस डबल इंजन की सरकार से किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में संतुष्ट नहीं है और वही असंतुष्टि जाहिर करते हुए इस बार के इलेक्शन में जनता अपनी बहुत बढ़िया से उम्मीद जताई है और महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बताइए कि वाल्मीकि नगर विधानसभा है, वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के, उनको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, उनका कार्यशैली अच्छा नहीं रहा, दबदबा है उनका लगभग। इस मैटर हम उनको पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जो है सुरेंद्र पाल जी, उनको बहुत बढ़िया पसंद करते हैं। उनको जिताना है हर हाल में, हम उनको पसंद करते हैं। आप युवा है, वैसे क्या करते हैं आप? हम लोग यहाँ पे पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज 20 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया है बिहार के लिए, ना उद्योग, ना प्लांट, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ना कोई आईटी सेक्टर, कुछ भी नहीं है। यहाँ के युवा पलायन करने गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ जाके लाठी चार्ज खाता है, पिटाता है, माँ बहन की गालियां सुनता है। इनको शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ पेड़ा दिखा के एड़ा बनाते हैं और कुछ नहीं। बिहार में सिर्फ पेड़ा दिखाया जाता है, एड़ा बनाया जाता है। छात्रों का नौकरी का जो हालत है उसमें इतनी ज्यादा संशोधन की जाती है कि उस संशोधन में फंस के सभी छात्र बर्बाद हो रहे हैं और उनकी नीति ऐसी है, उनकी पॉलिसी ऐसी है कि सिर्फ लालच दो लेकिन उनके लिए कुछ मत करो। और उसमें जो भी दबदबा वाले लोग हैं, जो मंत्री से संपर्क, विधायक से संपर्क रखे हुए हैं, वही लोग घूस देकर, भ्रष्टाचार करके नौकरी देते हैं और किसी भी प्रकार की जो अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं उनका नौकरी नहीं लगता है और सिर्फ नाम है कि वो नौकरी देते हैं, लेकिन उनका संशोधन, उनका कार्यशैली किसी को भी पसंद नहीं आती है। हम उन चीजों से हम लोग बहुत प्रभावित है। ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। तो पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? हम तो जयपुर से पढ़ाई किए हैं, बीटेक। राजस्थान, जयपुर से? जी। तो जयपुर कैसे लगे, पर बिहार में नहीं है क्या? बिहार में ऐसा कोई सुविधा नहीं था, इसीलिए हमको जाना पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कांग्रेस ने कहा है कि हम हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, क्या मानते हैं आप? हर चीज मुमकिन है। अगर नेता चाहे तो हर चीज मुमकिन है, ठीक है। अगर नहीं चाहे तो कोई मुमकिन नहीं है। अगर कोई भी स्टेट अगर विकासशील है, ठीक है, तो उसके वजह से उनका है कि सत्ता में पलटी हरदम होनी चाहिए। जब तक सत्ता में पलटी नहीं होगी तो सरकार को घमंड हो जाती है, सत्ताधारियों को घमंड हो जाती है। तो हमारा एक ही नीति है कि 5 साल के अंदर में कोई भी सरकार आए, बस 5 साल रहेगा। इससे ये उन लोगों को संदेश मिलेगा कि हम 5 साल रहे तो समझ लीजिए कि हम 1 रुपया काम किए। दूसरा आएगा तो कहेगा 1 रुपया काम किया तो हमको रहने के लिए 10 साल रहने के लिए इससे 1.5 रुपया काम करना पड़ेगा। माने हम लोग राजनीति करें इन पर, ये लोग हम पर राजनीति ना करें। यहाँ के जनता लोगों से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ की जितनी भी जनता हमारे बात को सुन रही है वो एक ही बात पर ध्यान रखे, डिवाइड बाय रूल, उस पर कभी मत जाए, हिंदू मुसलमान पर ना जाए, ठीक है। बस एक ही नीति करे कि जिस तरह ये राजनेता हम लोगों पर शासक कर रहे हैं
किसी न किसी उलझन में, जिस तरह अंग्रेज आए थे यहाँ पे तो डिवाइड बाय रूल का प्रयोग किए थे, उसी तरह ये हम लोगों को फोड़कर अपना सत्ता चमका रहे हैं। ठीक है, कोई भी नेता है उनका बेटा को देखिए, हम लोग को देखिए, हम लोग नेता को देखने आते हैं। ये बताइए कि आप वाल्मीकि नगर से कांग्रेस ने सुरेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार उतारा है, किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है, कुछ संभावना है उनकी, क्या लगता है? देखिए, वहाँ के अभी तो हम नहीं भ्रमण नहीं किए हैं, हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने यहाँ से चनपटिया से हम वोटर हैं, यहाँ के बताएंगे कि अभिषेक रंजन को हम लोग फुल बहुमत से जिता रहे हैं। ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी सीजीएल का तैयारी करता हूँ। किसकी तैयारी करते हैं? सीजीएल, एसएससी सीजीएल। अच्छा, एसएससी। कोई फॉर्म भरे हैं आप? हाँ, भरे हैं। ये बताइए कि आप जो है युवा हैं, क्या चाहते हैं? क्या लगता है कि जैसे यहाँ से अभिषेक रंजन है, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार उतारा है, क्या मानते हैं, कोई संभावना देखते हैं उन लोगों? कोई भी पार्टी को बार बार जिताने से तनाशाह हो जाता है, इसीलिए अभी सरकार तनाशाह हो गई है। कोई भी छात्र प्रदर्शन करने जाता है, दिल्ली हो या पटना, बार बार पुलिस लाठियां बरसाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। और यहाँ उमाकांत सुख जो यहाँ से चनपटिया से प्रत्याशी है, वो यहाँ चनपटिया का है भी नहीं, वो बेतिया से आए हुए हैं, बेतिया से आके यहाँ उनको ट्रांसप्लांट कर देता है सब। अभिषेक रंजन यहाँ के हैं, यहाँ के बेटा है चनपटिया को, उनको जिताइए, जो हम लोग का काम होगा, अच्छा विकास होगा। और विकास इधर आइए सर, ये बताइए कि आप लोग युवा हैं, क्या जी, हम लोग अभी तो फिलहाल में बेरोजगार है। कहाँ है बेरोजगार? कभी रोजगार की सरकार है यहाँ पे? कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है बढ़िया। हम लोग इसी ग्राउंड पे दौड़ के आज इसी पे यहीं पे बेरोजगार है। इसी ग्राउंड पे सुबह शाम दौड़ते हैं, फिर भी बिहार में पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं है। युवा संघ के लाठी चार्ज करते हैं लोग, पुलिस पीटता है, पानी छिड़क के पीटता है लोग, वाटर का इस्तेमाल होता है। बताइए कि जैसे वाल्मीकि नगर से आप सुरेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार उतारा गया है, कांग्रेस ने, कैसे लगते हैं, क्या मानते हैं? कांग्रेस वो जीतेंगे, जिताना ही होगा। वो बढ़िया प्रत्याशी है। बन पाएंगे। ये बताइए कि आप क्या करते हैं अभी? मैं हाल फिलहाल अभी 12 के मेरा एग्जाम है इस फरवरी में। मैं यहीं का निवासी हूँ। ये बताइए कि क्या दिख रहे हैं बिहार में इस बार? बिहार में मैं अभी तक कुछ भी नहीं देखा हूँ। मैं पहले क्रिकेट खेल रहा होता, मैं बचपन से यहीं पे क्रिकेट खेला हूँ। मैं जब पटना गया तो मेरा ट्रायल था, तो वहाँ पे सिर्फ पैसों के नाम पे लूटा जा रहा था। वहाँ पे क्लब में अल्फा स्पोर्ट्स अकेडमी से मैंने खेला, तो वहाँ पे वैसा कोई चीज़ नहीं है। टर्फ क्रिकेट यहाँ पे वैसा पिच नहीं है कि हम लोग के उत्साहित बढ़िया लेवल पे जाए, जैसे दिल्ली में जैसे है हर एक खिलाड़ी। जैसे कि बिहार में क्या देख रहे हैं इस बार, क्या लगता है? 20 साल से नीतीश कुमार है, हमको बिहार बदलाव चाहिए, हर हाल में बदलाव चाहिए, क्योंकि बिहार में एक से एक टैलेंट छिपा रहता है, लेकिन वहाँ का हम लोग को ऐसा स्टेज नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है कि हम लोग आगे तरक्की कर पाए। ये बताइए सर, आप क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। आप पढ़ाई करते हैं अभी, तो ये बताइए कि यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में रोजगार हो और एजुकेशन के तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यानी बेरोजगारी, पलायन यहाँ का मुद्दा है, आप मानते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल। ये बताइए कि जैसे वाल्मीकि नगर से कांग्रेस ने सुरेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार उतारा है, वो काफी क्या लगता है इस बार वहाँ से वाल्मीकि नगर से कुछ उम्मीद दिखती है आपको? जी बिल्कुल, जीतेंगे। जी। क्या लगता है आपके लिए? जैसे बेरोजगार है, सरकार कह रही है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा काम नहीं हुआ है और बिहार में अगली बार बदलाव जरूर होगा। तो ये हमारे साथ यहाँ की जनता थी, साफ तौर से जनता परिवर्तन की बात कर रही है। खासकर युवा जो है उसमें सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बरकरार है। और जिस तरह से महागठबंधन ने ये कहा है कि अपने घोषणा पत्र में कि हर एक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उस तरह की बात यहाँ पे हो रही है। साफ तौर से वाल्मीकि नगर में भी जनता बदलाव की बात कर रही है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र प्रसाद, उनको लेकर यहाँ पे एक सकारात्मक माहौल भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, वाल्मीकि नगर।